आज का हमारा विषय है ब्रिक्स वर्चुअल समिट 2020। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण की। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद और यूएन में सुधार का मुद्दा। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने आतंकवाद को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए इसके समर्थक देशों को दोषी ठहराया। संयुक्त राष्ट्र, खासकर यूएनएससी में मौजूदा समय के हिसाब से बदलाव का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मल्टीलैटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। साथ उचित बदलाव नहीं आया है। ये अभी भी 75 साल पुराने के विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य हैं। इस विषय पर हम अपने ब्रिक्स पार्टनर के समर्थन की अपेक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सुधार की जरूरत का बताया। उन्होंने कहा, यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी वर्तमान वास्तविकताओं के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, जिनमें WTO, IMF, WHO जैसे संस्थान में भी सुधार होने चाहिए। उनका मेन फोकस आतंकवाद रहा। उन्होंने आतंकवाद को सबसे बड़ी समस्या, इसका समर्थन करने वाले देशों को दोषी ठहराया। आतंकवाद को विश्व की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। अपने भाषण में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा, इस साल दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर वीरगति पाए सैनिकों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। भारत से भी 25 लाख वीर इस युद्ध में यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कई फ्रंट पर सक्रिय थे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम बिना लिए उसे कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुटता का आह्वान किया। भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। यह अभियान इस विश्वास पर आधारित है कि एक आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित हो सकता है। भारत ग्लोबल वैल्यू श्रृंखला में एक मजबूत योगदान दे सकता है। भारत ने कोविड-19 के दौरान भी आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश किया। भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित के काम में आएगी।